नमस्कार, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन अपडेट बाय अभिषेक पर। तो आज मैं आपको समझाने जा रहा हूँ पूरा क्लास 12th का जो आज हुआ पेपर। तो आज मैं पूरा इसको समझाऊंगा कि आपने किस प्रकार से जो आंसर है उसके पूरे सॉल्यूशन मैं आपको बताऊंगा, इसलिए वीडियो में अंत तक जरूर बने रहे। यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ ही वीडियो को एक लाइक भी कर दें। चलते हैं वीडियो की तरफ। अब चलते हैं सेक्शन नंबर ए की तरफ। तो सेक्शन नंबर ए में आ जाता है आपका पैसेज। तो सेक्शन नंबर ए के पैसेज के आंसर अपन देख लेते हैं किस प्रकार से आपने आंसर लिखे होंगे। वो डिफरेंट कन्वीनियंस डू वी गेट फ्रॉम ट्रीज, हमें ट्री से कौन कौन से कन्वीनियंसेस जो है वो प्राप्त होते हैं। तो ये इसका आंसर है आपके ऑक्सीजन, स्टार्च और प्लांट फूड, तो ये हमें प्राप्त होते हैं। वॉट इज एक्सीडेंटल टू लाइफ, तो इसका क्या है ऑक्सीजन। वॉट मेक्स द कार्बन डाइऑक्साइड इंक्रीज इन फेयर ब्रीथ एनिमल हो जाएगा इसका आंसर। इसके बाद में चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाउ इज कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन मेड बाय लीव्स, यानी कि किस प्रकार से जो कार्बन डाइऑक्साइड से ऑक्सीजन बनती है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपके कार्बन डाइऑक्साइड एंड विद द हेल्प ऑफ सनलाइट ब्रेक इट डाउन इनटू कार्बन एंड ऑक्सीजन। द कार्बन इज यूज्ड टू मेक स्टार्च एंड द ऑक्सीजन इज रिलीज इनटू द एयर। तो आपने इसका आंसर इस प्रकार से लिखा होगा, कौन से का, तो फोर्थ का। तो उसके बाद में नेक्स्ट पे चलते हैं। वेयर इज ऑल द स्टार्च ऑफ वर्ल्ड मेड, तो इसका आ जाता है आपके टिनी ग्रीन लीव, ये रहा इसका आंसर। स्टार्च एंड अदर कार्बन कंपाउंड मेड इन द ग्रीन लीव्स प्लांट 2, ये रहा टिनी ग्रीन लीव्स, यानी कि छोटे छोटे जो पेड़ पौधे हैं उससे स्टार्च जो है वो बनता है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट विल हैपन इन वेयर इफ़ देयर नो एक ऑक्सीजन, यानी कि यदि ऑक्सीजन नहीं है तो क्या होगा, ऑक्सीजन नहीं होने पे जो है वो लाइफ खत्म हो जाएगी। तो इस प्रकार से इसका आंसर लिखना था, ये रहा। बट द सर्विस डन प्लांट ऑल एनिमल वुड्स स्नो लेटर डाई फ्लो, या फिर आपने इसका आंसर लाइफ इज़ नॉट एग्जिस्ट एंड एनिमल बी डाई ये लिखा होगा, तभी आपका जो इसका आंसर है ये सही हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द लेयर ऑफ एयर दैट सराउंड अस, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा आपके एटमॉस्फेयर। तो इसके बाद में नेक्स्ट पे चलते हैं। तो शॉर्टेज का क्या हो जाएगा आपके, शॉर्टेज का हो जाएगा आपके लेक। फिर उसके बाद में चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। वेरी स्मॉल इन साइज़, इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा टिनी, जो आपके जो टिनी ग्रीन लीव्स है, तो ये हो जाएगा आपका इसका आंसर। अब चलते हैं अपन सेकंड नंबर के पैसेज की तरफ। हाउ डिड गौतम ऑब्जर्व तपस्या, यानी कि जो गौतम है वो तपस्या किस प्रकार से ऑब्जर्व हुई थी। तो इसका आंसर आपने यहाँ तक लिखा होगा। वंस ऋषि गौतम डिड तपस्या टू क्रिएट इन पावर फॉर सर्वाइवल डेज मंथ एंड ईयर ऑब्जर्व ही डिड नॉट ईट ड्रिंक स्टूड अ सिंगल फूड। तो आपने इसका आंसर ये डाइटी तक लिखा हो तो तब भी आपका जो ये आंसर है ये सही होगा। बात करते हैं नेक्स्ट की तरफ। वाई डिड द क्रेन डाई, यानी कि जो क्रेन है वो किस प्रकार से डाई हुआ था। तो इसका आंसर आपके यहाँ से है, कहाँ से है। ही फेल्ड डिस्टर्ब एंड एनॉयड ही लुक्ड बर्ड विद एंगर द नेक्स्ट मोमेंट द बर्ड फील डेड द ऋषि was happy because he obtained the power to kill a bird has very guess, यानी कि आपने इन लाइनों को भी बनाकर लिख दिया होगा तो ये आपका सही होगा। बात करते हैं नेक्स्ट की तरफ। Why was ऋषि हैप्पी एट द गेस डेट, तो आपने इसका आंसर ये लिखा होगा, कौन सा, तो ये आपने इसका आंसर लिखा होगा, ये आपने यहाँ से लिखा होगा। द ऋषि वॉज हैप्पी बिकॉज ही हैड obtained the power to kill a bird by the very guess, यानी कि आपने यहाँ तक इसका आंसर लिखा होगा तो आपका सही होगा। उसके बाद में what made the woman delay in giving भिक्षा, इसका आंसर आपने ये लिखा होगा। एक तो she was very busy doing her domestic chores, यानी होगा इसमें जो गोड है, गोड का जो मीन है वो क्या है, गोड का मीन होगा आपके ये डाइटी। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। लाइफ का क्या है, तो लाइफ का है डेथ, ये आपने ऑपोजिट किया होगा। तो इस प्रकार से जो आपका पैसेज है ये सॉल्व हो जाता है। अब चलते हैं सेक्शन नंबर बी की तरफ। अब चलते हैं सेक्शन नंबर बी की तरफ। तो सेक्शन नंबर बी में आपके आया था नोटिस, कौन सा आया था, तो एनुअल डे फंक्शन का आया था। तो आपने लिख दिया होगा नोटिस बॉक्स बना के, या आपने नोटिस नहीं लिखा होगा तो आपने नोटिस की जगह पे
ये लिख दिया होगा इनविटेशन वाला, फॉर्मल इनफॉर्मल ये आया था तो ये लिख दिया होगा। उसके बाद में जैसे मैंने आपको बताया था कि साइंस फेयर का जो रिपोर्ट है वो आपके परीक्षा की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो वही सर ये आपके एग्ज़ाम में आ भी गया साइंस फेयर का, या आपने ये नहीं लिखा है तो आपने इलेक्शंस का लिख दिया होगा। जैसे अभी अपने राजस्थान में भी हुआ था इलेक्शंस, तो आपने लिख ही दिया होगा। फिर उसके बाद में जो लेटर था, तो लेटर था आपके पुअर कंडीशन था, पुअर कंडीशन गाय की, तो पुअर कंडीशन हो रही थी हमारे जो लोकेलिटी है उसकी, तो आपने ये लिख ही दिया होगा द एडिटर को। या फिर आपने एप्लीकेशन पोस्ट फॉर क्लर्क ये लिख दिया होगा। इसके साथ आपको सीवी भी बनाना था। पहले आपने जो फॉर्मेट है उसमें लिखा, फिर उसके बाद में आपको लास्ट में रिज्यूम लिखना था। फिर उसके बाद में आ जाता है अपना सेक्शन नंबर सी। तो सेक्शन नंबर सी अपन समझ लेते हैं कि आपने किस प्रकार से जो आंसर लिखे होंगे। तो किशोर बिल्ड अ न्यू हाउस, ही यूज्ड मार्बल टाइल्स इन इट। तो इसमें आपको क्या करना था, इसमें आपको इन इट हटा देना था, इसकी जगह पे क्या लिखना था, तो इसमें आपको लिखना था किशोर बिल्ड अ न्यू हाउस वेयर ही यूज्ड मार्बल टाइल्स। तो आपने इस प्रकार से इसको लिख दिया होगा। और साथ ही में फिर सेकंड क्वेश्चन आ जाता है आपका। तो सेकंड क्वेश्चन में आपने किस प्रकार से किया होगा, तो सेकंड क्वेश्चन में आपने किया होगा मनीषा वाज अ गुड टीचर हु टॉट इंग्लिश। तो आपने इसका आंसर जो है वो इस प्रकार से कर दिया होगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अब आ जाता है कंबाइंड सेंटेंस वाला। तो इसमें आपने जो पहला वाला क्वेश्चन है इसमें क्या लिखा होगा, लेंचो रोट अ लेटर टू गॉड टू हेल्प हिम। तो आपने इस प्रकार से इसका जो आंसर है वो लिखा होगा। क्या लिखा होगा, लेंचो रोट अ लेटर टू गॉड टू हेल्प हिम। तो आपने इसका आंसर ऐसे लिखा होगा। सेकंड क्वेश्चन आ जाता है उषा वाला। तो उषा में आपने किस प्रकार से कंपाउंड सेंटेंस बनाया होगा, तो उषा वर्कड वेरी हार्ड। सो उषा ने वर्क किया अच्छा, सो शी स्टूड फर्स्ट इन क्लास। तो आपने इसका आंसर कंपाउंड सेंटेंस इस प्रकार से बनाया होगा। फिर आ जाता है आपके फ्रेजल वर्ब। तो फ्रेजल वर्ब में द जेन ऑल द मैटर ऑर्डर विदाउट अ क्वेश्चन। तो आपने इसका कैरिड आउट किया होगा। और जो ही द वांटेड क्रिमिनल मैनेज्ड टू फ्रॉम द पुलिस। तो इसका आपने गेट अवे करा होगा। अर्पित अर्चना जॉइंटली स्कोर 2 टॉप मार्क्स, अर्पित एंड अर्चना। द रिकॉर्डर आस्क्ड मी इफ आई कंफर्टेबल। तो आपने इसका आंसर इस प्रकार से किया होगा। इसके बाद में बात करते हैं आपके जो सेक्शन नंबर डी है उसकी। तो सेक्शन नंबर डी में आया था आपके पैसेज। तो पैसेज ये था आपके डीप वाटर वाले चैप्टर से। तो इसके आंसर भी देख लेते हैं। बट इट हेल्ड फॉर्मली इफ रेफर्स टू। इफ क्या चीज़ रेफर कर रहा है, तो इफ रेफर कर रहा है आपका टेरर। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। द नरेटर बीइंग टू पार्टिसिपेट डेज वीक, यानी कि नरेटर ने कितने दिन तक जो था पार्टिसिपेट किया था। तो इसका जो आंसर है ये हो जाएगा आपके, ये रहा 5 वीक। तो इसका आंसर आपके ये हो जाएगा 5 वीक। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। द अदर एंड ऑफ द रोप टाइड टू द स्विमर बेल्ट वॉज हेल्ड बाई, यानी कि जो रोप है वो किसने पकड़ रखी थी, तो रोप पकड़ रखी थी इंस्ट्रक्टर ने। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। ही लॉन्ग डिड नरेटर टू टेक अ शिट फियर, यानी कि जो नरेटर है उसने पूरा भाई किस प्रकार कितने दिन में निकाल लिया था, तो ये है 3 मंथ्स। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। द वर्ल्ड ऑफ एंड इन द पैसेज मीन, इसका आंसर क्या है, अ फाइनल पार्ट ऑफ समथिंग। ये हो जाएगा इसका आंसर आपके। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक्सेल। तो एक्सेल का क्या हो जाएगा, इनहेल। अपोजिट है तो एक्सेल का क्या हो जाएगा, इनहेल। तो इस प्रकार से ये आपने कर दिए होंगे। तो इसके बाद में बात करते हैं क्वेश्चन एंड आंसर की। तो क्वेश्चन एंड आंसर में क्या है, तो व्हाट थिंग डिड द लिटिल फ्रेंड नोटिस इन द स्कूल आफ्टर ऑर्डर ऑफ बर्लिन, यानी कि बर्लिन से ऑर्डर आने के बाद जो
फ्रेंच है उसने किस प्रकार का बिहेव किया, क्या क्या चीज़ें नोटिस की। तो इसमें उसने नोटिस किया था कि जो पहले हस्टल एंड बस्टल की जो आवाज़ आ रही थी वो भी नहीं आ रही थी। जो MMLA उनने आज ग्रीन कोट पहन के आए थे, साथ ही में कोई शोर शराबा नहीं हो रहा था। और जो फ्रेंच है वो स्कूल गया था, तो स्कूल में जाने के बाद भी उसको किसी भी प्रकार के शोर शराबे की आवाज़ नहीं आ रही थी। साथ ही वो स्कूल लेट पहुंचा, उसके बावजूद भी जो MMLA उसने नहीं डांटा। तो आपने इस प्रकार से कर दिया होगा इसका आंसर। फिर उसके बाद में व्हाट मेड द पेडलर थिंक द वर्ल्ड अ रेट ट्रैप, यानी कि पेडलर ने किस प्रकार से जो वर्ल्ड है उसको रेट ट्रैप क्यों कहा। तो ये इसमें पूरे दार्शनिक विचारधारा आपने लिखी दी होगी कि वो किस प्रकार से सोचता है कि दुनिया एक रेट ट्रैप है। इस प्रकार से आपने इसका आंसर लिख दिया होगा। हु इज सविता, तो सविता कौन थी। तो सविता एक छोटी बच्ची थी जिसने रेड कलर के कपड़े पहन रखे थे और साथ ही वो बैंगल वगैरह बनाने का काम करती थी। वाई डिड सोफी लाइक हर ब्रदर जोफ मोर देन अदर मेंबर, तो जोफी को क्यों ज़्यादा लाइक करती थी सोफी, क्योंकि जो जोफी है वो उसकी हर बात मानता था। साथ ही जो भी बातें वो शेयर करती थी तो उस शेयर की गई बातों को वो मानता था। बाकी जो दूसरे अदर्स लोग हैं वो मानते नहीं थे, वो झूठा समझते थे। जबकि जो जोफ है, जोफ सच समझ। एक और अब बात कर लेते हैं रेफरेंस कॉन्टेक्स्ट की। जैसे मैंने आपको बताया था कि आपको जो 3 चैप्टर है तो इनकी एक्सप्लेनेशन अच्छी तरह से पढ़ लेनी है, इनको याद कर लेना है। तो उन्हीं चैप्टर की जो आपकी एक्सप्लेनेशन है वो आई है, यानी कि जो पहला है तो पहले में जो सेकंड आई है तो मैंने आपको की थी ऑन जेनिफर टाइगर्स की। आप इम्पोर्टेंट है तो ये आप लिख लें या याद कर लें, तो ये भी आएगी आपके ऑन जेनिफर टाइगर की। बात करते हैं नेक्स्ट की। तो जो सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम माई मदर एट 66, जैसे कि मैंने आपको पहले वीडियो अपलोड किया ही था, उसमें पूरा बताया था कि माई मदर एट 66 में आपको क्या लिखना है कि किस प्रकार से जो पोइटेस की मदर है उसका जो फेस है पेल एंड डल है, उस प्रकार से आपने लिखा हुआ है इसका। जब उसकी माँ छोड़ने जाती है तो जो ट्रीज़ है वो किस प्रकार से जल्दी जल्दी रनिंग कर रहे थे और चिल्ड्रन से वो देख रहे थे। तो आपने इस प्रकार से जो सेंट्रल आइडिया है वो लिख दिया होगा। फिर उसके बाद में या आपने ये वाला आंसर किया होगा रोड साइड स्टैंड का। तो रोड साइड स्टैंड में आपने ये लिखा होगा कि जो लोग हैं वो हाईवेज पे के बीच वो वेजिटेबल वगैरह के स्टैंड लगाते हैं, फिर भी उनका वो कोई भी नहीं खरीदता। वो कुल मिला के बात यह है कि वह सामान बेचना चाहते हैं। इस प्रकार से आपने इसका आंसर लिख दिया होगा। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है वाई डू द ट्रीज अपीयर स्प्रिंटिंग, यानी कि जो वो ट्रीज है वो कैसे जल्दी जल्दी जा रहे हैं। तो आपने इसका आंसर लिख ही दिया होगा मैसिव वेट ऑफ अंकल्स वेडिंग बैंड। ये इसका क्या है, तो बिटर एक्सपीरियंस था क्वेश्चन की। हाउ वॉज द महाराजा किल्ड बाय द 100 टाइगर्स, महाराजा ने 100 टाइगर किस महाराजा को जो 100 टाइगर ने किस प्रकार से मारा। तो इसका आंसर आपने लिख ही दिया होगा कि किस प्रकार से वो उसके लड़के के साथ खेल रहा था, तो जो अनस्किल्ड मैन था उसने टाइगर बनाया था। तो जो उसका फांस थी तो वो फांस घुस गई थी राजा की और उसको इन्फेक्शन हो गया था। सामने इस प्रकार से लिखा होगा इसका आंसर। हाउ डज मिस्टर लेम ट्राई टू ओवरकम हिज फीलिंग लवलीनेस, इसका भी आपने लिख ही दिया होगा। फिर उसके बाद में बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। वाई डज सेम राइट अ लेटर टू चार्ली, इसको भी आपने लिख ही दिया होगा। हु वॉज सदाव वी वेयर वॉज हिज हाउस, यानी सदाव कौन था, इसके बारे में आपने लिख ही दिया होगा। अब चलते हैं टिक द करेक्ट अल्टरनेटिव पे। आई शेल कट ऑफ माई ट्रुफ्ट क्रॉप माई हेयर शॉर्ट हु सेड दिस वर्ड्स, इसमें क्या है, यानी कि जो चोटी है किसने कहा था कि मैं अपनी चोटी जो है वो कटा लूँगा। तो ये क्या कहा था, तो ये कहा था आपके एस्ट्रोलॉजर ने कहा था कि यदि सोवे टाइगर ने नहीं मारा, यदि राजा बच जाता है तो मैं अपनी जो किताबें वो जला के और अपनी चोटी जो है वो कटा लूँगा। तो ये कहा था आपके एस्ट्रोलॉजर ने कहा था। वन कैन लर्न मोर अबाउट द प्लेनेट इफ़ ऑन ट्रेवल टू, तो इसका क्या है, इसका आ जाता है आपके अंटार्कटिका। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यूमी वॉज, यूमी कौन थी, तो यूमी थी आपके सदाव की मेड। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। मिस्टर लैम्ब वॉज फिलो, तो मिस्टर लैम्ब कैसा था, तो मिस्टर लैम्ब था आपके लंगड़ा लैम्ब। फिर उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो एवरीवन पिकअप हैज़ नाइफ एंड फ्रॉक फॉर ईटिंग ऑन द बेल, यानी कि किस बेल पर जो कवियत्री है उसने फ्लॉक यानी कि जो कांटे चम्मच है वो उठा लिए थे, तो ये था आपके थर्ड बेल पर। पन द गेम्स डिड द नरेटर वॉच वाइल रिटर्निंग होम फ्रॉम स्कूल, यानी कि जो
बच्चे वो क्या क्या देखते हुए आती है, तो वो देखते हुए आती है फ्रॉमिंग मंकी यानी कि मंकी का डांस, द स्नेक चैम्बर यानी कि जो सपेरा, द क्लाइस्ट यानी कि इसका आंसर हो जाएगा ऑल द थ्री। तो इस प्रकार से जो आपका पेपर है ये आपने अच्छी तरह से किया होगा। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को करें लाइक, और चैनल पर नए तो चैनल को आज ही कर सब्सक्राइब, ताकि आपको इसी प्रकार से जो इन्फॉर्मेटिव वीडियो है वो मिलता रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।